टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 11 सितंबर। एक गलती हजारों के हाथ से फिसली नौकरी, जूनियर एडेड रिजल्ट पुनर्परीक्षा की मांग। जी हाँ, जब से रिजल्ट आया तब से छात्र पुनर्परीक्षा की फिर से परीक्षा की मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पीएनपी का घेराव कर रहे हैं। हर तरह से जूनियर एडेड में फिर से परीक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि व्यापक स्तर में गड़बड़ी का आरोप लगाया है छात्रों ने, इसलिए फिर से परीक्षा की मांग कर रहे हैं। बीओ 2019 और आरओ एआरओ 2016 के प्राप्तांक और कट ऑफ को जानने के लिए छात्र भटक रहे हैं। डीएलएड दूसरी काउंसलिंग में 45,153 का दाखिला, फिर भी सीटें खाली। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग में 4 भाई बहनों का एशिया ऑफ अवार्ड और इंडिया बुक ऑफ अवार्ड में नाम दर्ज। ये बेल्हा प्रतापगढ़ के हैं। आइए इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पहली महत्वपूर्ण सूचना है वो जूनियर एडेड को लेकर के, उसको हम लोग देख लेते हैं। निर्देश पढ़े बगैर ओएमआर सीट गलत भरने से मिली निराशा। एक गलती से हजारों के हाथ से फिसली नौकरी। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में ओएमआर सीट गलत भरने के कारण तकरीबन 2,500 अभ्यर्थी पास होने के बजाय पास होने के लिए आवश्यक नंबर से अधिक पाने के बावजूद भी, देखिए बैड लक, देखिए आवश्यक नंबर से अधिक पाने के बावजूद भी फेल हो गए। 15 नवंबर 2021 को पहली बार जारी इस भर्ती के परिणाम में पास करीबन 2,500 अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने उत्तर पत्रक ओएमआर सीट में निर्धारित गोले के स्थान पर गलत गोले में विषयक या सीरीज भर दिया था। उदाहरण के तौर पर हिंदी विषय के प्रश्नों का उत्तर लिखा, लेकिन विषय में गोले की जगह संस्कृत भर दिया। पुनर्मूल्यांकन के दौरान गड़बड़ी पकड़ में आई तो 6 सितंबर को घोषित संशोधित परिणाम में इन सभी को फेल कर दिया गया। शिक्षक भर्ती में चयनित 125 अभ्यर्थी हो गए थे बाहर। सहायतक प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी 2016 भर्ती में सामाजिक विज्ञान विषय में तकरीबन 125 चयनित अभ्यर्थी ओएमआर सीट पर गलत गोला भरने के कारण बाहर हो गए थे। इन अभ्यर्थियों में ओएमआर सीट की दोबारा से जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका की, लेकिन अंततः राहत नहीं मिली। इन अभ्यर्थियों की काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बाद में इनमें लगभग 80 का चयन राजकीय विद्यालयों के सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड भर्ती 2018 में हो गया था। ओएमआर सीट के आधार पर कराई जाने वाली परीक्षा में स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि उत्तर पत्रक के गोले सावधानीपूर्वक भरें। गलत विषय सीरीज आदि भरने के कारण कंप्यूटर ऐसी ओएमआर सीट का मूल्यांकन नहीं करता। ये पीएनपी के अध्यक्ष अनिल भूषण चतुर्वेदी कह रहे हैं। टीटी 2021 में 6,000 हो गए थे असफल। यही गलत गोले के कारण भरने के कारण ही 8 अप्रैल को घोषित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीपी-टीटी 2021 के परिणाम के पास होने के बावजूद तकरीबन 6,000 अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट का मूल्यांकन नहीं हुआ था। टीटी के दौरान भाषा, रोल नंबर, बुकलेट सीरीज आदि का गोला सही नहीं भरने या एक से अधिक गोला भरने के कारण इन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित नहीं किया गया था। और अगली महत्वपूर्ण सूचना है जूनियर एडेड को लेकर के, ये है जूनियर एडेड हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के तमाम संशोधित परिणाम में तमाम अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं। शीतला प्रसाद ओझा का कहना है कि शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कराया गया है। इस मामले को लेकर कोर्ट में जाने की रणनीति बन रही है। उनका आरोप है कि शुरू से परीक्षा में धांधली की शिकायत रही है, ऐसे में पुनर्परीक्षा एकमात्र विकल्प है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है बीओ 2021, 2019 और एआरओ 2016 प्राप्तांक कट ऑफ को लेकर के है। यूपीपीएससी की ये न्यूज है। 2 प्रमुख परीक्षाओं के प्राप्तांक और कट ऑफ का पर असमंजस्य। बीओ 2019 और एआरओ 2016 का नंबर जानने के लिए भटक रहे छात्र। आरओ 2016 में बीओ और बीओ 2019 परीक्षा के अंतिम चयन परिणाम जारी होने के 2 साल बाद भी अभ्यर्थी प्राप्तांक और कट ऑफ अंक की जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चक्कर काट रहे हैं। यह विवाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पीछे 2020 से जुड़े एक सवाल का जवाब दिए जाने के बाद और बढ़ गया। अभ्यर्थी दिनेश कुमार द्विवेदी ने आयोग से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2020 की अपनी उत्तर पुस्तिका दिखाए जाने का अनुरोध किया था। 6 सितंबर 2022 को आयोग ने जवाब दिया कि इन उत्तर पुस्तिकाओं को संरक्षित किए जाने की अवधि 1 वर्ष बीत चुकी है। इसके चलते उत्तर पुस्तिकाएं नष्ट की जा चुकी हैं। आयोग के जवाब के बाद से बीईओ
2019 और आरओ 2016 के अभ्यर्थी परेशान हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अभी तक इन परीक्षाओं के प्राप्तांक और कट ऑफ जारी नहीं किए गए हैं, जबकि 1 साल पहले सफल अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। 2 साल पहले परिणाम भी जारी किया जा चुका है। अभ्यर्थी अब इस असमंजस में है कि अगर कॉपी नष्ट कर दी गई होगी तो उन्हें अंकों की जानकारी कैसे मिलेगी। तो फिलहाल ये बीओ 2019 और आरओ 2016 के नंबर जानने के लिए छात्र भटक रहे हैं और उन्हें नंबर पता नहीं चल पा रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है और डीएलएड है। डीएलएड में दूसरे चरण की काउंसलिंग के बाद महज 45,153 ने लिया दाखिला। डीएलएड 2022 की दूसरी काउंसलिंग के बाद 2,11,000 सीटों के सापेक्ष महज 45,153 अभ्यर्थियों ने ही प्रवेश लिया है। कई निजी कॉलेजों को एक भी अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। ऐसे में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से रिक्त पदों पर सीधे प्रवेश लेने का अवसर प्रशिक्षण संस्थानों को दिया जाएगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा है कि प्रदेश में डायट और निजी प्रशिक्षण संस्थानों की 2,16,000 सीटों के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। कुल 1,70,704 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्रथम चरण में मेरिट के अनुसार 5 अगस्त से कॉलेज का विकल्प चुनने का अवसर अभ्यर्थियों को दिया गया था। एक और महत्वपूर्ण सूचना है, वो है बेल्हा के 4 आईएएस भाई बहनों का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। ये लालगंज तहसील के इटौरी गांव के रिटायर्ड बैंक प्रबंधक अनिल मिश्र के चारों संतानें हैं ने बढ़ाया जिले का मान, स्टेट का मान और देश का मान। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल कर इतिहास रचने वाले जिले की लालगंज जिला तहसील के 4 सगे भाई बहनों का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। आईएएस योगेश मिश्र के आवेदन पर 6 महीने की पड़ताल के बाद उनके नामों की एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। संस्था की ओर से परिवार को यह सूचना दी गई है। लालगंज तहसील के इटौरी मकनपुर निवासी बड़ौदा ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक पद से रिटायर अनिल मिश्र के बेटे योगेश, लोकेश, बेटी क्षमा और माधवी ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की थी। इन चारों की प्रारंभिक परीक्षा लालगंज के पुनीत जूनियर हाई स्कूल व इसके बाद इंटर तक की शिक्षा राम अंजोर मिश्रा इंटर कॉलेज में हुई। योगेश ने मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई की। क्षमा ने हेमवती नंद बहुगुणा पीजी कॉलेज राजगंज से हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। माधवी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीजी किया और छोटे बेटे लोकेश ने दिल्ली में आईआईटी की पढ़ाई पूरी की। क्षमा का आईपीएस और योगेश का आईएएस में चयन हुआ। क्षमा बंगलौर और योगेश शाहजहांपुर में तैनात हैं। वहीं वर्ष 2015 में आईएएस में चयनित माधवी इन दिनों डीएम रामगढ़ झारखंड, जबकि लोकेश कोडरमा झारखंड में सीडीओ के पद पर तैनात हैं। आईएएस योगेश मिश्र के मुताबिक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के लिए आवेदन किया था। सप्ताह भर पहले ही दोनों के रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने की सूचना मिली है। ये बहुत ही गौरव की बात है और इसमें जिले, देश, तहसील और गुरुजनों का, घर का, सभी का नाम रोशन किया। ये बड़ी गौरव की बात है। ये रही अभी तक की मॉर्निंग अपडेट। चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आप रोजगार की तैयारी करते हैं तो इस चैनल के माध्यम से विभिन्न रोजगार भर्तियों की पल अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से प्रदान की जाती है। चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।